राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। हमारे आदरणीय राम कथा के पवित्र महानुभाव श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, सप्तर्षियों ने पार्वती जी के तपस्या स्थल पर आकर उनको शिव भक्ति का परीक्षा कर लिया और परीक्षा करने के बाद पार्वती जी को प्रणाम किया। सप्तर्षियों ने पार्वती जी को प्रणाम करा और ये हिमाचल उनके पिताजी के घर गए, पार्वती जी के पिताजी के घर गए। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हालचाल सुनाया। क्या हालचाल सुनाया? सब हालचाल तो कैसा? तारकासुर का प्रादुर्भाव और इनका मरण का उपाय जो सुना, शिवजी का एक पुत्र होगा जो उनको मारेगा। शिवजी अभी अकेले हैं, सती विरह में है और समाधिस्थ है, उनको जगाना पड़ेगा। इसीलिए कामदेव को भेजा गया देवताओं के द्वारा। लेकिन शिवजी के क्रोधाग्नि में, ये तीसर नेत्र में, ज्ञान नेत्र के द्वारा ये भस्म हो गया। यह सुनकर हिमवान बड़ा दुखित हुए और शिवजी के प्रभाव पर इसके बाद सप्तर्षियों ने रति जी का वरदान का चरित्र भी बताया। शिवजी ने इनको वरदान दिया कि अवते रति
तब पति कर होई नाम अनंगु बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। तो रति जी का वरदान सुनकर ये फिर खुशी हुए हिमवान। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दी। हाँ, सियावर रामचंद्र की शिवजी के प्रभाव को मन में विचार करके शिवजी कैसे महान है ऐसा विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और बोला कि शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधन करो। तो शुभ घड़ी और शुभ नक्षत्र शुभ लग्न शोधा गया। वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न पत्रिका निकला गया और इसको लिखवा दिया गया। फिर वही लग्न पत्रिका को हिमालय ने सप्तर्षियों को दिया। तो सप्तर्षियों ने जब उसने उस लग्न पत्रिका को पढ़े, उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ये इतना खुश हो गए। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहेऊ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनख तू सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषि न सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। और जाई विधि तीन दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। सप्तर्षियों ने वही लग्न पत्रिका लेकर विधाता अर्थात ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने पढ़ा, बहुत खुश हो गए। इनका हृदय में भी प्रीति समाता नहीं था, इसीलिए आंखों से प्रेमाश्रु बह गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव को भस्म हो जाना, कामदेव भस्म हो जाना, यह सुनकर हिमवान को दुख लगा, पार्वती के पिता को दुख लगा कि अगर तो कामदेव भस्म हो गया तो मेरे कन्या को पति सुख कैसे मिलेगा। अगर पति सुख नहीं मिलेगा तो मेरा बेटी का पोता पोती कैसे होगा। और नारद जी के कहने पर
जो पहले कहा था, पोता पोती से भी मुझे जस मिलने वाला है, तो ये भी कैसे मिल सकता है। लेकिन जब सती को फिर जब रति को फिर वरदान मिला, तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और ये जीवित रहेगा, लेकिन इनका शरीर नहीं होगा, पर ये सब में होगा। यह बात सुनकर ये खुश हो गई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो विवाह लग्न को पाकर सप्तर्षियों ने विवाह लग्न को ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने विवाह लग्न पाकर 2 बार पढ़ा। एक बार इनका मन नहीं लगा, इसलिए 2 बार पढ़ा। सप्तर्षि ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका दिया। सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी को लग्न पत्रिका दिया। कारण क्यों दिया उनको? न लग्न पत्रिका पिताजी के हाथ पड़ना चाहिए, तो शिवजी ब्रह्मा जी को पिता मानते थे, इसीलिए ब्रह्मा जी को दिया गया, क्योंकि ये उनको पिता मानते हैं। और ब्रह्मा सभी को निमंत्रण भेजे। ये मुख्य पुरोधा हो गए। देवताओं ने लग्न पत्रिका पा लिया और सुना। ये बड़ा हर्षित हुए, आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगी, बाजे बजने लगे, 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिया गए। सब देवता अपने अपने भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगा और अप्सराओं ने गाने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी का विवाह मंगलमय शिव विवाह होगा, इसीलिए सब खुशी हो गई, संसार खुशी हो गया। लगन बाची विधि, लगन बाची विधि सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश 10 दिशि साजे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुखद, करही अपक्षरा गान। शिव जी के गण आ गए। शिव जी को श्रृंगार करके इनको बारात में लेना है, इसलिए तो शिव जी को श्रृंगार करना पड़ेगा। जैसे श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनको श्रृंगार कौन करेंगे? ना शिवगण ने शिव जी के पास आए। तो श्रृंगार करने के लिए तो बहुत कुछ चीज चाहिए, लेकिन विधि के अनुसार इनको तो श्रृंगार करना पड़ेगा। तो जहाँ जो चीज अवेलेबल है
उसी चीज से ही श्रृंगार करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिवगणों ने क्या किया ना, शिवजी का श्रृंगार करने लगे, जटा को मुकुट बना दिया, जटा को मुकुट बना दिया। उस पर एक मोर रखना चाहिए, मुकुट के ऊपर एक जो मोर होता है, तो एक सांप को मोर के रूप में ऊपर में रख दिया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो शिवजी ने सांपों की कुंडल लगाना पड़ता है, तो छोटा छोटा सांपों का कुंडल लगाया। कंकण भी सांप का है। शरीर पर भी कुछ लगाना चाहिए, तो क्या लगाए ना, विभूति। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जो मसान का विभूति जो ये सब दिन लगाते हैं, थोड़ा ज्यादा गोरा होने के लिए लगा दिया। शरीर में, सब शरीर में, संपूर्ण शरीर में विभूति लगा दिए। और वस्त्र भी चाहिए, पाटांबर चाहिए। तो क्या करे, पाटांबर तो वहां नहीं है, तो बाघांबर, बाघ का खाल, बाघांबर पहना दिए। बाघांबर को लपेट लिया और शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा लगा दिए। इनके शोभा चंद्रमा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। चंद्रमा लगा दिए और सिर पर गंगा जी को लगा दिए। उनके सुंदर 3 नेत्र और सांपों की जनेऊ, सांपों का जनेऊ लगा दिए। और गले में भी विष, नहीं तो नीलकंठ कैसे हो गए, गले में विष लगा दिए। और छाती पर नरमुंड की माला। इस प्रकार अनेक वेश हुए। अशुभ होने पर भी, ये सब अशुभ होने पर भी शिव कल्याण के धाम है। आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। ये सब चीज जो लगाए, इसका क्या महात्मा है, क्यों लगाते हैं, ये अमंगल होने पर भी इनका महात्मा, तात्पर्य क्या है, कैसे कल्याणप्रद होता है शिव जी के अंग में, ये सब आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम अर्पणमस्तु।